sideways turn, we can use anything whatever we want to, like दोनों इंजन को थ्रस्टर को हम एक साथ यूज कर सकते हैं. So now we are coming on the GMDS station, low latent distress and safety system station. I can press this button and shift. अगर अभी मैं प्रेस कर दूँ तो कैप्टन को किक माय एस वेरी बैडली. पिच कंट्रोलर जो कि आप लोग इंजन को हेड टर्न करते हैं उसके लिए ये दो लीवर्स हैं. एंड देन नमस्कार दोस्तों, मनोज नाथ के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है. अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं नेविगेशन ब्रिज का टूर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए. तो आज मैं नेविगेशन ब्रिज में हूँ, कमांड सेंटर ऑफ द शिप, जहाँ से शिप ऑपरेट होती है. हर चीज़ की कमांड यहाँ से दी जाती है. जो भी इसके इंचार्ज है कैप्टन और नेविगेशन ऑफिसर, वो पूरी शिप को यहीं से रूल करते हैं, यहीं से इसको ऑपरेट करते हैं. तो अभी मैं आपको नेविगेशन ब्रिज का टूर दे. सो दोस्तों, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ ब्रिज. यहाँ पे आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा. इधर ब्रिज के अंदर अलार्म जाएगा टिंग टिंग, और वो अगर अथोराइज कर रहे हैं आपको तभी आप अंदर जा सकते हैं. सो अभी शिप इज नॉट इन प्रॉपर रनिंग कंडीशन, सो नॉर्मल उसमें ऑपरेशन में नहीं है, तो इसीलिए हम लोग ब्रिज डोर खुला रखा है. तो दोस्तों, आते ही किसी भी ब्रिज के अंदर आते ही सबसे पहले आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जो कि मेन चीज़ है शिप को स्टेयर करने के लिए. इसमें मेन स्टीयरिंग व्हील आता है, आपकी जायरो कंपास आती है, ऑल द इक्विपमेंट्स आते हैं जैसे कि रडर एंगल्स, ये हो गया रडर एंगल्स दोनों, और इसके सेम रिपीटर ऊपर भी होते हैं. तो इवन इफ वंस यू स्टेयरिंग अ शिप यू कैन स्टेयर, यू कैन लुक एट ओवर हियर एंड यू कैन लुक एट ओवर देयर टू. इट्स अप टू योर कन्वीनियंस. और बाकी सर ये जैसे कि है मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास देती है. ये पंप्स हैं, स्टीयरिंग पंप्स. ये है जायरो का, ये इलेक्ट्रॉनिकल वर्जन जायरो का. तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ दोस्तों, ये है विंड इंडिकेटर. विंड की डायरेक्शन और विंड कितनी आ रही है, कहाँ से आ रही है. जैसे ये स्पीड है, अभी मैक्सिमम 10 नॉट्स की स्पीड है, विंड स्पीड 10 है और मैक्सिमम 10 तक की गई है. तो ये जो है करंट विंड कितनी है, और ये मैक्सिमम जहाँ तक, जैसे मैक्सिमम यहाँ 11 तक गई है और अभी विंड की स्पीड 9 है, तो यू कैन एडजस्ट दिस वन. अभी दोनों बराबर हो. सो दिस इज दोस्तों लिस्ट इंडिकेटर. ये लिस्ट इंडिकेटर है जो कि शिप कितना साइडवेज को लिस्ट किया है, झुका है साइडवेज को, उसको दिखाते हैं. अभी एकदम जीरो पे, एकदम सेंटर पे है. ये है दोस्तों वॉच, यूनिवर्सल वॉच है. सो लाइक इस वॉच से आप पूरे शिप के वॉच को एडजस्ट कर सकते हैं. रडर एंगल मैंने आपको बताया, तो दो ट्रेडिशनल रडर्स हैं जिससे कि शिप को मोड़ते हैं. जायरो कंपास, जायरो रिपीटर्स इसको बोलते हैं, कि जो भी करंट कोर्स चल रही है उस पर जायरो रिपीटर. रेट ऑफ टर्न, रेट ऑफ टर्न इज वेरी क्रूशियल इन क्रूज शिप्स एंड कंटेनर शिप्स. इट्स विल शो हाउ फास्ट योर शिप इज मूविंग अदर साइड. तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ टर्न. ये स्पीड लॉग है कि आपकी स्पीड, साइड में स्पीड और आगे की स्पीड रह जाए. अभी हम लोग खड़े हैं तो 0 हेडिंग स्पीड है, 0 साइड में स्पीड है. ये है अपने आरपीएम इंडिकेटर, जो कि अपने आप अगर आप इंजन को थ्रस्ट देते हैं तो कितना आरपीएम में हेड जा रहा है या स्टर्न जा रहा है वो. ये दोस्तों ये मैग्नेटिक कंपास का रिपीटर है. सो आपको इस चीज़ के बारे में सारा कुछ पता चल गया. और ये देखिए, ये भी दोस्तों रडर एंगल्स को दिखाने के लिए है. रडर एंगल्स जो भी आप जब टर्न करेंगे शिप को, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि रात नाइट टाइम पे बहुत डार्क होता है, कुछ दिखता नहीं है. तो आपको जो कन्वीनियंट लगता है, जो आपको सही लग रहा है, आइदर यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी ओवर हियर. इट्स अप टू यू. दोस्तों, ये जो स्विच है इसको बोलते हैं हैंड स्टीयरिंग से ऑटो पायलट में डालना, NFU नॉन फॉलो अप यूनिट्स में डालना, या फिर मैनुअल स्टीयरिंग में. तो ऑल जस्ट यू हैव टू टर्न इट, you have to switch it. Now it's on a hand steering, so you can operate the wheel. But if you want, like if navigating officer give you scenario that put it on a auto steering, so all just you have to put your wheel on 0, turn it on auto steering, and it's gonna be steered by machine, autopilot one. This is called Banwas the bridge alarm system. So every 12 minutes is alarm, like it's sounding alarm, जिसमें कि अगर आपने इसको एक सर्टेन टाइम में नहीं दबाया तो ये कैप्टन साहब के कैबिन में अलार्म जाएगा. इसका मतलब अगर ब्रिज पे सब लोग मर गए हैं या सब लोग सो गए हैं, तो इसलिए हर 12 मिनट में आपको एक अलार्म देगा, उसको आपको एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा. सो अभी दोस्तों ब्रिज के इस मेरे राइट हैंड साइड में जाते हैं अभी, और आपको दिखाता हूँ राइट हैंड साइड में क्या है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में जाके
दिखाता हूँ। तो दोस्तों राइट हैंड साइड में सबसे पहले है VHF रेडियो जो कि चैनल 16 पे है, जिससे यू कैन कम्युनिकेट शिप टू शोर और पोर्ट कंट्रोल को इन्फॉर्म कर सकते हैं। कुछ भी आप इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जितने भी शिप सराउंडिंग में या फिर कहीं जिस पोर्ट में आप जा रहे हैं उस पोर्ट में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है पिच कंट्रोलर, जो कि आप जो इंजन को हेड टर्न करते हैं उसके लिए ये दो लीवर्स हैं, एंड देन दिस ऑल स्टफ आर लाइक आरपीएम गेज है और वॉट्स, कितने वॉट मेगा वॉट्स का चल रहा है, जो भी ये सब इंजीनियर्स का स्टफ है। बट इस फॉर थोड़ी सी आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि ये यहाँ से इंजन को स्पीड दी जाती है, एक तरह का एक्सीलरेटर है। उसके बाद है दोस्तों ये थ्रस्टर है, क्योंकि ये क्रूज शिप है, क्रूज शिप को टग बोट नहीं यूज़ करते, तो इसके लिए इनको 3 थ्रस्टर आगे हैं और 3 थ्रस्टर पीछे हैं। तो टोटल 6 थ्रस्टर हैं, जो कि हम लोग स्पीड अगर एक शिप को मोड़ना है कहीं पे, तो वी कैन टर्न अराउंड इन द सेम प्लेस, 360 डिग्री हम सेम प्लेस पे मोड़ सकते हैं। जो पूरे इंजन रूम को यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। दिस इज सिंपल स्टोरी, पूरे इंजन रूम को आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। ये टॉक बेस सिस्टम जो कि आप प्रेस करेंगे तो इंजन रूम से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी ट्रांसफर और एनीथिंग यू वांट टू डू, यू कैन कम्युनिकेट फ्रॉम हियर, और जस्ट यू हैव टू प्रेस इट एंड देन फ्रॉम अदर साइड आल्सो दे विल आंसर दिस like a talk back system. This is दोस्तों a captain's radar, or we can say the pilot's radars too. So where he can now put it this on a calling, means like once we entering, so it precisely एकदम दिखाता है कि किस साइड जा रहे हैं। और you can put it this on a chart, so even you can now is on a 3 nautical miles, so but you can increase like a 6, 12, 24, 48 now 3 nautical miles. This is the chart, so it's showing the depth is at 27 meter, 31 meter, 215 meter, so it's like, and you can transfer this to radar also. So now it's a radar. Previous was a chart, the first one was a con, now it's a radar. So showing that how much 294 meters chain in your bottom. So ये एंकर ड्रॉप की आपको कितनी चेन पानी में है वो सब दिखाने के लिए। दिस इज शिप स्टेबलाइजर। तो जब शिप क्रूज शिप अगर आप किसी क्रूज या पैसेंजर शिप पे जाएंगे, अगर ज़्यादा हिल रहा है तो आप लोग दोबारा नहीं जाना चाहिए, तो उसको स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए दिस इज स्टेबलाइजर। 2 स्टेबलाइजर एक तरफ प्लेन के विंग्स की तरह होते हैं, जब भी रोलिंग होती है तो ऊपर नीचे ऐसे करके मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों दिस इज द टॉक बैक सिस्टम। अगर हमने शिप में डिफरेंट इंपॉर्टेंट जगह पे, जहाँ पे अगर मैकेनिकल फेलियर, लाइट चली गई या कुछ इंजन फेल हो गया, तो कम्युनिकेशन करने के लिए तो ये टॉक बैक सिस्टम है जो बैटरी से चलता है। आपको इस तरह से बैटरी को रोटेट करना पड़ेगा, देन यू कैन टॉक टू समवन, और जस्ट यू हैव टू प्रेस द नंबर। तो ये हो गया। दिस सेकंड वन, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस द लिस्ट इंडिकेटर। सो लाइक आपको अगर शिप एक साइड ज़्यादा ले से दूसरे साइड आप पंप को पानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड शिप को अपराइट कर सकते हैं। So this is showing that ship is now precisely upright 0. But if in scenario sometime happen कि starboard side पे disturbs, then you can turn this pumps on the port side, put a water on the port side, and then it's gonna come upright. So now we are coming on a GMDSS station, load and distress and safety system station. So where we have like any meteorological warning, any distress system or anything, हमें यहाँ वार्निंग आती है। We have 2 GMDSS, नॉर्मल शिप्स पे एक होता है, बट बिकॉज वी आर ऑन अ क्रूज शिप, सो दैट्स व्हाई वी हैव 2 sets, one here and one this one, 2 printers with GMDSS radio. In case of emergency, we're gonna use this one. And this is an emergency contact phone number where we can use to contact anyone on shore and on other ships. और इवन दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ एक सैटेलाइट फ़ोन भी है, सो वी कैन डायल एनी नंबर एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, डजंट मैटर वेयर वी आर। सो अभी दोस्तों इस लेफ्ट साइड का हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। देन वी गो टू स्टारबोर्ड साइड, मीन्स राइट साइड। सो इन बिटवीन ये चीज़ मैं बताना भूल गया दोस्तों, ये नेविगेशन लाइट्स पैनल है। यहाँ पे सारी जो भी लाइट्स हैं वो उसके बारे में मीन्स वी कैन कंट्रोल। अगर कोई लाइट्स नहीं वर्क कर रही है तो अलार्म आएगा इधर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हाउस और नॉट हाउस, ये है
स्टेबलाइजर जो मैं फिन स्टेबलाइजर गया था तो इंडिकेशन देते अगर ये स्टेबलाइजर ऑन होंगे बाहर होंगे तो नॉट हाउस, अभी ये अंदर है तो इनको हाउस बोलते हैं। So दोस्तों on the starboard side on right hand side we have this radio who's on the channel 10. So channel 16 जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाओगे चैनल 16 पे होंगे, बट अभी हम लोग श्रीलंका में एंकरेज है तो श्रीलंका का लोकल चैनल है 10 और ये सो इसलिए वी आर ऑन 1 on 16 and 1 on 10। और दोस्तों ये है नेविगेशन रडार, जो भी नेविगेशन उस समय कौन लिया होगा उसके उस बंदे के रडार है, तो सेम वे व्हाटएवर आई शो यू ऑन द पायलट रडार यू कैन ऑपरेट लाइक दैट। दिस इज आपको को नेविगेटर 1, so who is the assistant of the watch, he can use this radar, they can place their binocular and your coffee cup. This is a chart pilot, you can, or ENC, electronic chart. So this ship is fully ENC, like we are not using a paper chart, we are only totally on rely on electronic charts. So this is a chart indicator where he can set it to, once we put it autopilot, so course वो सब बना के and चला सकता है। ओके, तो आगे आते हैं दोस्तों, ये है ब्रिज कंप्यूटर जहाँ पे जो भी डेली लॉग्स और डेली चीज़ें होती हैं उसको अपडेट किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों ये फ़ोन सेट्स है, ये जो मैंने आपको बताया था कि जब ब्रिज में एंटर करने के लिए कोई भी बेल बजाता है तो उसके बाद से यहाँ पिक्चर आ जाती है, देन ही लास्ट को कि क्या काम है, कि इसलिए अगर ये नेविगेशन ऑफिसर वांट he can permit him inside, if he want to deny, okay come later on, we are busy now. So it's totally depends upon a navigation officer who's on in charge in that time. यहाँ पे दोस्तों ये लाइट्स पैनल है, जो भी शिप्स की पूरे सराउंडिंग की लाइट्स है वो लाइट्स यहाँ आती हैं। ये है दोस्तों फायर अलार्म सिस्टम, जहाँ की शिप पे जो भी स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है या जो कुछ भी एक्टिवेट हुआ उसके बारे में यहाँ अलार्म आता है कि प्रिसाइसली इस जगह पे अलार्म आ रहा है। और ये फायर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या वाटर टाइप कोई खुला है उसके बारे में ये पूरा, मतलब पूरे एंटायर शिप के बारे में। जैसे ये आप अगर कैमरामैन को दिखाता हूँ क्लोज करें, जैसे आप ये ग्रीन देख रहे हैं, ये सारे ग्रीन का मतलब है कि ये सारे स्मोक डिटेक्टर हैं, और ये स्मोक डिटेक्टर और येलो वाले है हीट डिटेक्टर। सो इफ़ स्मोक डिटेक्टर किसी एरिया का एक्टिवेट हुआ वो ब्रिज में अलार्म देगा एंड देन विल सेंड फायर पेट्रोल, वो फायर पेट्रोल उसको चेक करेंगे कि क्या उसमें कहीं फायर तो नहीं है। ओके, सो दोस्तों इससे फायर अलार्म सिस्टम से पहले एक रेडियो और है जो कि हमने चैनल 16 पे रखा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है शिप वेसल। तो इसको अलार्म अगर करना है तो वी कैन प्रेस दिस बटन एंड शिप। अगर अभी मैं प्रेस कर दूँगा तो कैप्टन गोना किक माय एस वेरी बैडली। और ये दोस्तों अभी आ गया है चार्ट टेबल, और ब्रिज ऑफिसर्स का अगर वो कुछ भी पेपर वर्क करना चाहता है, पहले ये चार्ट टेबल होता था, बट एज आई सेड दैट वी आर फुली ENC, वी आर नॉट रिलाई ऑन अ पेपर चार्ट, सो वी यूज एज लाइक द लॉग बुक, और कुछ भी पेपर वर्क करना है ब्रिज ऑफिसर यहाँ आके पेपर वर्क कर सकता है। यहाँ थोड़ी स्टेशनरी रखी है अपनी। और ये दोस्तों दो है GPS, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो कि शिप की एक्यूरेट लोकेशन बताता है। जैसे अभी हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है 06 डिग्री 58 मिनट 8371 मिनट सेकंड्स नॉर्थ, 079 लॉन्गिट्यूड 38.82 ईस्ट। तो ये दोनों सेम है, GPS है, बट अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा। सो पैसेंजर शिप पे क्या होता है कि हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव होता है। सो अगर ये वाला फेल हो गया तो ये वी कैन यूज दिस वन। सो ऐसा नहीं होता है कि दोनों एक साथ फेल होंगे, तो वंस इन लाइफ टाइम में एक बार होता है। तो ये चार्ट टेबल है, इसके नीचे ये चार्ट्स रखते हैं, स्टेशनरी, अब इसमें हमने स्टेशनरीज रखी हैं, कुछ लॉग बुक्स हैं, चार्ट्स हैं, नीचे पेपर चार्ट। अगर कहीं हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ की डेप्थ बहुत कम है और हम नॉट 100% श्योर ऑन ENC, तो वी कैन यूज द चार्ट। ये छोटे रडार्स हैं, बट नाउडेज वी आर नॉट यूजिंग द छोटा लाइक फिश फाइंडर्स और वो सब चीज़ों के लिए होता है जहाँ ज़्यादा चीज़ें, बट वी आर नॉट यूजिंग दिस वन। This is called JRC. This is Japan Radio Communication. The company is an FTEX where the navigation warning we got it.
This is the Banwa system, the alarm system. Also, this is the main panel. There was all repeaters. Like we have 4 repeaters: port wing, midship, this, and starboard wings too. This one is the speed log. Nowadays, is not in use. Usually, when we are not that much electronically advanced, so we use this log. If cameraman come closer, I will show you. So you see this graph, and there is a 2 pens. So one ship is moving. This graph is like this is drawing a line on that, and that line shows that how you are going. Like you're going straight, like this. So it just it's like it's showing latitude and longitude on that, and then you have like a graph. How's your speed? How's your course? And कहाँ पे आप जा रहे हैं उसके बारे में ग्राफ थोड़ा सा होता है. इट्स लाइक नॉट इन अ ब्रीफ, बट थोड़ी सी मैंने एक आइडिया देने के लिए आपको समझा दी. ये मेन चीज़ है दोस्तों, इको साउंड. कितनी गहराई है पानी की. अभी यहाँ पे 35 मीटर नीचे पानी है हमारे. ये जो लाइन दिखा रहे हैं यहाँ हमारा शिप है, और इसके नीचे से 35 मीटर हमारे पानी है नीचे. सो इको साउंड इज शोइंग दैट हाउ डीप यू आर इन, ये लाइक सी, हाउ डीप सी आर इन. ये दोस्तों 2 वॉच हैं. यूनिवर्सल वॉच है, एक करंट लोकल टाइम और एक जीएमटी पे रहती है. ये इको साउंडर का प्रिंटर है. तो अगर आप लोगों को प्रिंट निकालना हो इको साउंडर का, अगर कुछ भी इंसिडेंट्स होते हैं, तो फर्स्ट थिंग द कैप्टन गोना से टेक आउट द प्रिंट, जस्ट प्रेस द प्रिंट. इट विल शो कि कहाँ अगर आपने कहीं हिट कर दिया तो इट गोना शो यू दैट डेप्थ इतनी थी और आपने गलती से करा. तो अभी ये है दोस्तों पीए सिस्टम अनाउंसिंग कि अगर कैप्टन वांट टू मेक एनी अनाउंसमेंट फॉर पैसेंजर और क्रू, दैट ही गोना मेक अनाउंसमेंट. दिस इज अ जनरल इमरजेंसी अलार्म पैनल टू द स्टारबोर्ड विंग. तो स्टारबोर्ड विंग ऐसा है दोस्तों, स्टारबोर्ड और पोर्ट विंग ऐसा है, जो चीज़ें आपने वहाँ पे देखी वो सब कंबाइन करके एक छोटे से उसमें दे दी है. छोटे से इसमें क्यों दे दी है? क्योंकि ये स्टारबोर्ड विंग हम मोस्टली यूज़ करते हैं जब शिप पोर्ट के अंदर जाता है या बाहर निकलता है. जो चीज़ें आपको मेन पैनल पे रडार वो सब जो चीज़ें हैं वहाँ पे उसका रिपीटर सब कुछ यहाँ है. तो कैप्टन अगर आपको पिच आगे स्पीड ज़्यादा आगे बढ़ानी है, यू नॉट गोना रन ओवर देयर एंड हेड एंड कम बैक. तो यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी. जो चीज़ आपको एक नेविगेशन करने के लिए बीच में चाहिए वो चीज़ पोर्ट और स्टारबोर्ड विंग में चाहिए. So this is more or less type of DP. So we can use as a thruster, we can use as a propulsion motor, we can go ahead and slightly we go turn, sideways turn, we can use anything whatever we want to. Like दोनों इंजन को थ्रस्टर को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं. ये दोस्तों ये थ्रस्टर का पैनल है, थ्रस्टर का लीवर्स है. सो वी कैन टर्न अराउंड घुमाने के लिए. ये हो गया वही जो मैंने आपको बताया था पिच कंट्रोलर को, प्रोपेल्शन मोटर को आगे पीछे करने के लिए. ये थ्रस्टर का पैनल आ गया. ये रेडियो है, ये ब्रिज अलार्म सिस्टम है, रडर इंडिकेटर है, व्हील है. ये 2 हैं जो एक चैट पायलट है और एक रडार है आपका. सो ये हो गया दोस्तों ब्रिज के नेविगेशन इक्विपमेंट. अभी मैं ब्रिज के बैक साइड पे आपको ले के जाता हूँ. इवन यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये है कैमरेज, इंफ्रारेड कैमरेज. तो पूरा चारों तरफ का शिप इंफ्रारेड कैमरों से लैस है, जो कि अगर कोई पानी में कूदता है या कुछ फेंकता है तो उसके लिए हर चीज़ को इंफ्रारेड कैमरे से कवर कर रहे हैं. लेटर ऑन भी वंस वी इन्वेस्टिगेट क्या हुआ, बंदा कैसे गिरा कूदा, किसी ने धक्का दिया, तो वी कैन रिवील दैट व्हाट हैपन एंड व्हाट टाइम इट हैपन. सो नाउ वी गो. This is just restroom for a bridge, and this is the 2 gyros where we are stored, gyro compass. This is like a gas detectors. Once we अगर हम लोग एनक्लोज स्पेस में जा रहे हैं या टैंक में जा रहे हैं तो उसके लिए हमें कहीं भी जाने से पहले हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि आप ऑक्सीजन है. एक नॉर्मल बॉडी को ब्रीथ करने के लिए 21% की ऑक्सीजन चाहिए होता है. तो we'll this with the help of this monitor we'll check that if we have a proper oxygen और कोई गैस तो नहीं है उधर जिससे कि हम वहाँ ना जा डेंजरस होगा हमारे लिए. This is a called a stability computer Napa log where we can transfer all water to make ship upright
और क्या क्या है, कितना फ्यूल है, कितना ग्रे वाटर है, कितना ब्लैक वाटर है, कितना वाटर है, कितना बैलास्ट वाटर है, कितना फ्रेश वाटर है. वी कैन मॉनिटर एवरीथिंग फ्रॉम हियर. और दिस इज द दोस्तों ENC इलेक्ट्रॉनिक चार्ट. सो वी कैन प्रिपेयर अ पैसेज प्लान, वी कैन प्रिपेयर अ रूट ऑन दिस. सो ये इस पे रूट जो भी यहाँ प्रिपेयर करेंगे, वो जो अब मैंने आपको नेविगेशन को नेविगेटर के बगल में जो भी ENC रिपीटर था, वहाँ पे सब कुछ जो आइडल हैं दोनों. सो इस पे हमने चार्ट प्रिपेयर किया कि हमने इमेजिन हमने जाना है अभी पाकिस्तान. सो यहाँ से हमने पाकिस्तान का रूट प्रिपेयर किया है. इट गोना बी शो अप ओवर देयर. सो दे आर आइडल. ये कंप्यूटर है काम करने के लिए. इन द मीन टाइम यू कैन सी द ऑल द बुक्स आर हियर. So all the navigation logs और भी regulations की book है. This is the main fire panel box. Whatever fire panel I show you over there, that was a repeater, and this one is the original one on a big screen, so you can find it out what is going on, क्या problem है, कहाँ पे alarm हुआ exactly. You can like zoom it and see what's the लोकेशन एंड व्हाट्स थिंग्स गोइंग ऑन हियर एंड क्या हो रहा है उधर. ये फायर सिस्टम अलार्म का, अगर कोई भी अलार्म आता है तो इसको आपको रीसेट करने के लिए सेम थिंग वी हैव ऑन. सो दिस इज फॉर अलार्म फायर डंपर्स. सो इफ वी हैव टू क्लोज सम फायर डंपर्स, कि आग लग रही है, आग फैले ना, तो जो भी वेंटिलेशन है फायर डंपर्स है, वी कैन क्लोज मैनुअली फ्रॉम हियर. दिस इज ऑल द स्मोक डिटेक्टर ऑफ द फायर अलार्म. दिस इज इम्पॉर्टेंट वाटर टाइट डोर पैनल्स. जितने भी वाटर टाइट डोर हैं अगर खुले हैं, जो खुले हैं वो ग्रीन है, जो बंद है रेड. इट शोइंग दैट नंबर 21, 22 इज क्लोज, नंबर 369 इज क्लोज. तो ये वाटर टाइट डोर पैनल है. तो ये दोस्तों ये ब्रिज के सारे कंप्यूटर्स हैं जहाँ पे डिफरेंट काम किया जाता है, कि जो भी डेली रिपोर्टिंग एंड ऑल दैट स्टफ या कंपनी से कम्युनिकेशन के लिए ये कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं. सो नाउ आई गोना शो यू द पेंट्री. This is a bridge pantry, or we can call a captain's pantry too. So where we got a cappuccino machine where we can make a cappuccino, microwave oven, small cooking like a hot plate, एक kettle, hot water kettle, and this is a fridge where we have the most important things what we are gonna eat. सो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने नेविगेशन ब्रिज के बारे में आपको बताने की कोशिश की, और आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी. आप लोगों की, बहुत लोगों की डिमांड थी यार किस तरह से शिप चलता है, कहाँ से चलता है, वो दिखाने के लिए. तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और अगली वीडियो तक के लिए दीजिए धन्यवाद. जय हिंद. फिर मिलेंगे.